लखनऊ स्थित जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें सेक्टर 150 पर भी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। क्या आउटकम आया वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सामने आप देख रहे हैं एस मेडले एवेन्यू। जी हाँ, सेक्टर 150 की एंट्रेंस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये आप सामने कमर्शियल देख रहे हैं। देन हम एंटर कर जाते हैं मेन सेक्टर के पार्ट वन में, जहाँ पे आप देखेंगे एटीएस प्रिस्टाइन, एस गोलसायर, महागुन का भी प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव है। तो इस पे आज हम वीडियो में काफ़ी डिटेल में जानेंगे सेक्टर 150 में क्या बदलाव हुए हैं लास्ट बोर्ड मीटिंग के बाद। जी हाँ, तो सेक्टर 150 सबसे अच्छी लोकेशन, स्पोर्ट्स सेक्टर के नाम से जाने जाने वाला सबसे महंगा सेक्टर उभरता हुआ सेक्टर, नियर बाय कनेक्टिविटी के लिहाज से काफ़ी सारे एक्सप्रेसवे हैं, मेट्रो है और अपकमिंग परियोजनाएं भी हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो 2024-25 का अप्रूव्ड हो चुका है बजट, साथ ही जो 6% की हाइक हुई है ऑल कैटेगरी में एक्सेप्ट कमर्शियल प्लॉट में 6% की इंक्रीमेंट हुआ है। जी हाँ, लैंड में तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं महंगा हो जाएगा। तो सामने आप देख रहे हैं मागुन का प्रोजेक्ट और इसी के जस्ट बराबर में आ जाता है आपका कमर्शियल है ये सेठी का प्रोजेक्ट जो आप सामने देख रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर ऑपरेशनल है। तो सेक्टर 150 हो गया आपका, अदर सेक्टर हो गए, जो भी स्पोर्ट्स सेक्टर है उस पर डिस्कस करेंगे कि बोर्ड मीटिंग में क्या आया फाइनली। तो एफआर को लेकर के काफ़ी बड़ी चीज़ आई है। 200 रुपये का पहले चार्ज लगता था, वही 2000 रुपये हो गया है। जी हाँ, अनुमति लेनी पड़ेगी एफआर के लिए बिल्डरों को। तो ये आप सेठी का ब्लॉक हुआ प्रोजेक्ट देखेंगे, जो काम रुका हुआ है सेठी का प्रोजेक्ट है। तो ये हो जाता है जी सेक्टर 150 का मेन एंट्रेंस, सबसे मेन 45 मीटर रोड है। ये सीधी 152 पीछे कनेक्ट होगी सड़क, मेन सड़क है सेक्टर की। तो यहीं से आपको एस पार्कवे दिखता है, शहीद भगत सिंह पार्क दिखता है। एस पार्कवे में कुछ 2160 स्क्वायर फीट की यूनिट अवेलेबल हैं सिर्फ। और इसी के जस्ट अपोजिट साइड आ जाता है गोदरेज का पाम रिट्रीट। ये सामने देख रहे हैं, लो राइज प्लस हाई राइज का कॉम्बिनेशन है। इसमें प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है, एक फेस आना है, अपकमिंग फेस आएगा, अभी कुछ नहीं लॉन्च होने की कोई डेट नहीं है फिलहाल अभी। ये गोदरेज पाम रिट्रीट है। 6% के रेट बढ़ने से एक तो ग्रुप हाउसिंग, इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा रेट इंक्रीज होने से। तो आप ये देख रहे हैं गोदरेज का पाम रिट्रीट, ये इनका मेन गेट यहाँ पे आप देख रहे हैं बना हुआ है, ऑलमोस्ट तैयार है। तो इसी के जस्ट बराबर में आ जाता है समृद्धि का दक्ष एवेन्यू कमर्शियल, आप सामने देख रहे हैं। और ये इसके बैक साइड आ जाता है, ये महागुन का प्रोजेक्ट है। तो समृद्धि दक्ष एवेन्यू का क्या है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें अवेलेबल हैं। 3 साइज हैं बड़े, 1900 से लेकर 3200 स्क्वायर फीट तक। करंट आपका कंस्ट्रक्शन अपडेट देख रहे हैं, ये कमर्शियल है। तो इसकी पोजीशन जो है 2027 के अप्रोक्स है। तो इसके अंदर पेमेंट प्लान भी अच्छा चल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं आज भी आप एंटर कर सकते हो। तो ये गोदरेज पाम रेटेड जैसे मैंने आपको बताया। तो ये आप देखिए, लो राइज का कॉन्सेप्ट है, एक हाई राइज का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, सेक्टर में अभी कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा है, धूल मिट्टी आपको उड़ती नज़र ही आएगी। और नए लॉन्च होंगे, कंस्ट्रक्शन तो होगा, क्योंकि अभी जो रजिस्ट्री जैसे ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि अभी नहीं हो रही है यहाँ पे, और रेरा भी अप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो जैसे ही अप्रूव होंगे तो नए सिरे से सेक्टर स्टार्ट होगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में भी। तो ये जैसे मैंने बताया एस पार्कवे और गोदरेज पाम रिट्रीट 45 मीटर रोड पर है। तो इसी में आ जाता है समृद्धि लग्जूरिया। तो यहाँ पर भी चीज़ें आपको रेडी टू मूव मिल जाती हैं फेज़ 1 में। फेज़ 2 भी ऑलमोस्ट बन के तैयार है, फेज़ 2 के टावर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा डील मैं आपको बता दूँ, रेंट के लिए बहुत अच्छी एक ऑप्शन आई है मेरे पास। 20,000 रुपीज़ में 3 BHK का रेंट मिल रहा है। जी हाँ, सिर्फ 20,000 प्लस मेंटेनेंस। तो अगर आपको रेंट के लिए भी चाहिए तो भी आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और ये कमर्शियल समृद्धि का बनता हुआ। तो फाइनली अब हम आ गए हैं प्रेस्टीज। जैसे मैंने बताया, कई बिल्डरों की लैंड यहाँ पर है, बट रेरा अप्रूव ना होने की वजह से लॉन्च नहीं कर पाए, है ना। और ये आप देख रहे हैं आगे स्थिति थोड़ी सी खाली खाली नज़र आएगी आपको। कुछ प्रोजेक्ट आएंगे, अभी नहीं आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ मीटिंग में। तो उससे पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे ये लैंड काफ़ी खाली है, अभी आप देखेंगे दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, है ना। और साइड में इसके प्रोजेक्ट है द रेजिडेंट टावर, उसका भी आप देखें कंस्ट्रक्शन अपडेट, ऑलमोस्ट तीसरी मंजिल तक जा चुका है वर्क। देन उसके बाद आपको खाली खाली नज़र आएगा। फिर हम 45 मीटर से, जी हाँ, सेक्टर के मेन पार्ट में, जी हाँ, जो मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स सेक्टर है यहाँ पर, तो स्पोर्ट्स सेक्टर है तो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़रूर होना चाहिए। तो ये सेक्टर 150 का मेन एंट्रेंस आ जाता है, सी पार्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एटीएस का लीग्रैंड ये पानी भरा हुआ है, अर्थम का प्रोजेक्ट आना था बट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो सेक्टर 150 अगर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं आइडिया दे देता हूँ। 2 BHK लिमिटेड ही है, 3 BHK भी ये लगा लो कि सभी प्रोजेक्ट में 3 BHK मिल जाएंगे। बट आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे वो सारे बड़े साइजेज में होंगे, यानी 1800, 2200, 2400, 3000, 4000 तक भी आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आज के टाइम में बड़े घरों की डिमांड बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सेक्टर 150 आप सामने देख रहे हैं। तो ये टाटा का प्रोजेक्ट, एलडीको, एटीएस, प्रतीक कैनरी का कंस्ट्रक्शन अपडेट जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं। और ये एटीएस, ये एलडीको आ गया। ये सारे के सारे
रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं अभी तक जो काम चल रहा है जिनमें, इनमें चीज़ें कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो इसके अंदर एल्डिको में 2 बीएचके है, टाटा में 2 बीएचके है और अवेलेबल आपको मिल जाएगा कहीं न कहीं एल्डिको में बिल्डर से डायरेक्ट अभी अभी भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। एक मेरे पास डील भी आई हुई है अच्छे अर्जेंट 3 बीएचके सेल करना है एल्डिको लिव बाय द ग्रीन के अंदर, तो वो भी काफ़ी कम रेट में आपको कहीं न कहीं 9,000 रुपए के आस-पास पर स्क्वायर फीट के रेट से मिल जाती है। तो ये टाटा वैल्यू होम्स आप सामने देख रहे हैं, टाटा वैल्यू होम्स का फेज़ 1 जिस पे कलर हो चुका है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट सेक्टर की मिलती रहेंगी। अगर आपको यहाँ पे खरीदना है या बेचना है अर्जेंट में तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो टाटा का आप देखेंगे, इसका तीनों साइड सड़क है, इस साइड आपने देखी सड़क, साइड में भी सड़क है और ये कॉर्नर पे भी इसके सड़क आ जाती है। तो यहाँ पे 3 साइज़ हैं, 2 बीएचके का एक साइज़, 3 बीएचके में 2 साइज़, 1285 स्क्वायर फीट और 1575 3 बीएचके। तो ये आप देखेंगे, टावर एंट्री सामने नीचे आपको दिखाई दे रही है, कैसा बना हुआ है, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, कलर कोडिंग आप देख लीजिए और सड़क इसके सामने बन चुकी है। तो सेक्टर 150 में अभी इसमें टाटा के पास ये दोनों टावर हैं, इसमें अभी लॉन्च नहीं हुए हैं ये, 400 के आसपास 2 बीएचके अवेलेबल रहेंगे, जैसे ही कुछ चीज़ें ओपन होती है तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट बिल्डर से। तो ये आपको एक प्लस पॉइंट है कि चीज़ें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी अभी यहाँ पे। और देन उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे एल्डिको लिव बाय द ग्रीन, इसके बीच में सड़क है, तो इसके सड़क ही सड़क है चारों तरफ। एल्डिको लिव बाय द ग्रीन भी ऐसे ही प्रोजेक्ट है, उसके भी चारों तरफ सड़क ही सड़क है। आप देखेंगे ये वाली जो सड़क है पुस्ता रोड के जस्ट नज़दीक है। तो आने वाले समय में कालिंदी कुंज से भी कनेक्ट करने को कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के लिहाज से सेक्टर अच्छा है, बट जब डेवलप हो जाए तब। तो एल्डिको लिव बाय द ग्रीन आप देख रहे हैं, व्हाइट कलर जो है ये आपका फेस 1 है, जो कि पोजीशन मार्च 2025 एज पर द यूपी रेरा। देन इसमें बीच में सड़क आ जाती है। ये नया प्रोजेक्ट आने वाले समय में कुछ आ सकता है, बट अभी स्थिति कहीं ना कहीं रुकी हुई है जैसे मैंने आपको बताया। बट कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट आएंगे, बोर्ड बिल्डरों ने लगा दिए हैं, बट अभी नहीं कर सकते एडवर्टाइजमेंट क्योंकि रेट से पहले अलाउड नहीं है। देन आपको यहाँ पे मिल जाता है पुस्ता रोड का व्यू, इसी के बराबर में आ जाता है यमुना रिवर। जी हाँ, यहाँ से अगर आप हाइट पे लेते हैं तो कहीं ना कहीं यमुना रिवर व्यू आपको मिलता है प्लेटो से। तो ये एटीएस का पायस देख रहे हैं, कलर जो हो चुका है, और जो कलर नहीं हुआ एटीएस का ऑर्चिड आप देख रहे हैं। तो ऑर्चिड में भी कहीं ना कहीं चीज़ें आपको मिल जाती हैं, 2350 3200 स्क्वायर फीट। पायस में तो सोल्ड आउट है चीज़ें। तो बड़ा साइज 2350 या 3200 समथिंग का देख रहे हैं, है ना, बट आपको इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें आज भी मिल जाती हैं। रोड आप देख लीजिए, काफ़ी वाइड रोड है। एटीएस होम क्राफ्ट का प्रोजेक्ट है ये, तो इसके अंदर डायरेक्ट बिल्डर से आपको चीज़ें मिल जाती हैं बड़े साइजेज में। तो पोजीशन इसमें समय लगेगा, अभी आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट सामने देख लीजिए, काम चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है काम। तो इसके जस्ट बराबर में आ जाता है अनदर प्रोजेक्ट गोदरेज का। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका पायस का अपडेट। पायस का अपडेट देख लीजिए आप, जो अंदर की साइड है वो सारे सारे टावर पायस के हैं जो सामने आप देख रहे हैं। उनकी फेसिंग अभी तो खैर इसी अंदर ही अंदर रहेगी, एक साइड अपोजिट साइड है क्योंकि एक फ्लोर पे 2 यूनिट। देन ये गोदरेज का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, माइवन कंस्ट्रक्शन में बन रहा हुआ जो उनके नए टावर है। तो यहाँ पे ये गोदरेज का नेस्ट है, इसका भी नियर पोजीशन है, नेक्स्ट ईयर माइट भी आपको पोजीशन मिल जाए। और गोदरेज नर्चर साथ में है ये। तो गोदरेज के प्रोजेक्ट में तो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट सोल्ड आउट है। बट अगर आप यहाँ पे निकलना चाहते हैं सेक्टर से, अर्जेंट में आपको बेचना है, कहीं और खरीदना है, कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। देन सेक्टर 150 में खास चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक है ये, मात्र 30 मिनट का डिस्टेंस पड़ता है यहाँ से। फिल्म सिटी रिसेंट अप्रूव वो ऑलरेडी हो चुकी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि नज़दीक है सेक्टर 150 से। नोएडा एक्सप्रेस वे मेन है जो कि सेक्टर को बनाता है खास, क्योंकि कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। आइकॉनिक टावर आप देख लीजिए गोदरेज नेस्ट का, स्ट्रक्चर रेडी है, अंदर वर्क चल रहा है, काफ़ी स्लो काम चल रहा है अभी फ़िलहाल, बट हाँ काम चल रहा है इसमें। ये इसका नेस्ट के दूसरे टावर हैं जो कलर हो चुके हैं। देन उसके बाद आ जाता है प्रतीक का प्रोजेक्ट। अब प्रतीक का प्रोजेक्ट मैंने बताया कि अभी इन्वेस्टमेंट करना कहाँ है, तो प्रतीक में कहीं ना कहीं आपको पेमेंट प्लान अच्छा मिल जाता है 30 40 30 का। और समृद्धि दक्ष एवेन्यू दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सेम ही रेट ही है, आसपास ही हैं। इनमें दोनों में कहीं ना कहीं आज भी एंटर कर सकते हैं क्योंकि पोजीशन 2 से 3 साल बाद मिलेगी आपको। ये गोदरेज का नेक्स्ट आप देख रहे हैं, और इसी के जस्ट गोदरेज नर्चर, ये प्रतीक का प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट। जो नीला व्हाइट कलर का बोर्ड है ये प्रतीक का है, इधर ब्लू कलर का है ये गोदरेज का है। सड़क यहाँ पे काफ़ी थोड़ी पतली है, ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है आने वाले समय में। आप बीच में देखेंगे सड़क बहुत पतली है। देन आ जाता है यहाँ पे एटीएस का प्रोजेक्ट।
एटीएस जैसे मैंने बताया उधर से मैंने आपको दिखाया था, इधर से रहेगा व्यू इस साइड। बट इस साइड एक प्रॉब्लम क्या है कि इस साइड एक नया प्रोजेक्ट आएगा आने वाले समय में, जो कि एटीएस के आसपास की ही हाइट होगी उसकी भी, तो वो विजिबिलिटी यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी। एक बस यही है, ये व्हाइट कलर का बोर्ड देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे आने वाले समय में जैसे ही यहाँ पे चीज़ें रिजोल्व होती हैं सेक्टर में, तो नए नए प्रोजेक्ट भी आएंगे, ओबियस सी बात है। देन जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं वो है एलडी लिव बाय द ग्रीन। तो एलडी लिव बाय द ग्रीन में जैसे मैंने आपको बताया डील है मेरे पास, एक अर्जेंट सेल के लिए आया हुआ है 3 BHK, तो वो आपको मिल जाएगा। तो क्वालिटी आप देख लीजिए, एलडीको की है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी, बालकनी काफ़ी अच्छी, क्वालिटी अच्छी, बिल्डर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइम से है मार्केट में, तो उसको तजुर्बा है बनाने का चीज़ों का। तो इस एलडी को लिव बाय द ग्रीन के अंदर आपको डायरेक्ट चाहिए तो भी मिल जाएगा, और रीसेल में एक ही यूनिट है मेरे पास जो कि एक अच्छे रेट में है, क्योंकि उनको अर्जेंट सेल करना है, उन्हीं की हम सेल करवाते हैं। तो उसमें आपको कहीं ना कहीं मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, वो आपको जो अप्रोक्स पड़ेगी 9,000 रुपये के रेट से पड़ेगी, रोड फेसिंग है। तो ये आप देख लीजिए एलडी को लिव बाय द ग्रीन, काफ़ी तेज़ी से काम चलता हुआ, ऑलमोस्ट तैयार है, दिवाली के आसपास शायद पोजीशन भी मिल जाए। एज पर द रेरा मार्च 2025 है। तो ये आपने देखा एलडी को लिव बाय द ग्रीन। और इसके अंदर जैसे मैंने बताया आपको, ईस्ट वाले टावर में कहीं ना कहीं आपको यूनिट मिल जाती है, कॉर्नर टावर है उसमें अवेलेबल है यूनिट। तो एलडी को लिव बाय द ग्रीन आपने देख लिया, सामने आप देख रहे हैं गोल चक्कर, गोल चक्कर के राउंड अबाउट पे है टाटा का प्रोजेक्ट, आसपास ही है दोनों प्रोजेक्ट, एलडी को और टाटा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सबसे तेज अपडेट आपको मिलेंगे, सबसे पहले मिलेंगे। तो ये राउंड अबाउट के पास ही गोल्फ कोर्स एरिया, ये गोल्फ कोर्स एरिया है जो ओपन है आपको। यहाँ से राउंड अबाउट करेंगे तो देखेंगे ये बोर्ड, जैसे मैंने बताया कि बिल्डर बोर्ड बना रहे हैं, लगा रहे हैं अभी, बट एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं कर सकते, बट आने वाले समय में कुछ ना कुछ नया आएगा। यहाँ पे बोर्ड लग चुके हैं। एलडी को जस्ट अपोजिट साइड आएगा, एटीएस पीछे रह जाएगा, एलडी को भी ढक जाएगा, ठीक है। तो सेक्टर 150 का मैं आपको मुद्दा बता देता हूँ कि मुद्दा क्या रहा बोर्ड मीटिंग का फाइनली, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्थिति क्या है अभी की। जो 214वीं मीटिंग हुई है बोर्ड मीटिंग लखनऊ में, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये टाटा का क्लब हाउस। जी हाँ, फेस 1 तैयार है, पोजीशन ऑलमोस्ट रेडी है, ये आप देख रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। फेस 2 के टावर आप देख लीजिए कंस्ट्रक्शन, जिसमें 1575 का साइज़ है, इस साइड जो फेसिंग मिलती है। तो बरकरार रहेगी, रोक बरकरार रहेगी। जी हाँ, जो इशू चल रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे सेक्टर 150, 52, 78, 79 में। तो स्थिति अभी ये है। तो कहीं ना कहीं अभी रजिस्ट्री से वंचित रहना पड़ेगा सेक्टर 150 के जो भी होम ऑलरेडी खरीदे हुए हैं उन्होंने, उनको। तो रजिस्ट्री का भी कहीं ना कहीं रोक कंटिन्यू रहेगी। हुआ क्या था मैं बता देता हूँ, 2021 जनवरी 18 में बैठक हुई थी, जिसमें स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े हर काम पर रोक लगाने का फैसला लिया था। सीएजी ने रिपोर्ट दी थी 2021 में दिसंबर में, विधानसभा में रखी गई थी। तो पिछले साल स्पोर्ट्स सिटी के सेक्टर 150 में भूखंडी में काफ़ी बार इन पर सुनवाई की गई, जिसमें बोला गया कि भूखंडों की चारों परियोजनाओं को समाधान निकाला जाए। तो जिसमें 15,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ भी अटकी हुई हैं, बट सेक्टर 123 में कहीं ना कहीं मंजूरी दे दी गई है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की, नोएडा सेक्टर 123 में। तो स्थिति आपने देखी सेक्टर की, पूरे कंस्ट्रक्शन अपडेट आपने देखे, अभी की स्थिति आपने देखी, सेक्टर 150 की ग्रीनरी आपने देखी, यहाँ पे एफएआर आपको आइडिया ऑलरेडी हो ही चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं है कंस्ट्रक्शन। बट हाँ, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं आती हैं तो कंस्ट्रक्शन दोबारा से स्टार्ट होगा जीरो से। तो सेक्टर 150 आपने पूरा देखा ये। अब चलते हैं वापसी की ओर। तो ये कॉर्नर पे प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, अर्थम का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कमर्शियल का आना है बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। देन इसके बराबर में कॉर्नर पे ये एटीएस लीग रेंड्यूज आ जाता है। देन आपके जैसे ही आप एक लेफ्ट ले तो आपको काफ़ी दूर एस पार्क भी नज़र आता है, समृद्धि लग्जूरिया नज़र आता है, द रेजिडेंट टावर नज़र आता है, एटीएस के विलाज नज़र आते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, चल भी रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चलता ही रहेगा सेक्टर में काफ़ी समय तक। द रेजिडेंट टावर का कंस्ट्रक्शन अपडेट देख लीजिए आप। तो सेक्टर 150 और ए स्टारलिट सेक्टर 152 में अभी ऑफर चल रहा है। अगर आपको चाहिए घर एक अच्छी लोकेशन पे, नियर बिल्कुल मेट्रो है, एक्सप्रेसवे है, पेमेंट प्लान 40-60 का चल रहा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है एस का, अभी तक का स्टारलिट सेक्टर 152 में सेमी फर्निश करके दे रहे हैं। 2 BHK 1350, 3 BHK 1775। तो एस का प्रोजेक्ट आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा बनाता है एस। मंदिर भी है अंदर, सामने देख रहे हैं मेन एंट्री। ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई भी दो राय नहीं है, माइवन कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी अच्छा ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रहती है। तो ये आप देख रहे हैं एस पार्कवे, तो ये स्टारलिट का है। अगर आपका प्लान तो कॉल कीजिए इस नंबर पे, अच्छा बेनिफिट लीजिए, 1 साल के अंदर आपको घर मिल जाएगा। शहीद भगत सिंह पार्क जैसे मैंने बताया आपको, ये देख रहे हैं
तो सेक्टर 150 से एग्जिट करने के लिए इमरजेंसी कॉल कीजिए, खरीदने के लिए कॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।